शहर हैं जहां विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा है। संभल में नाजी मेला पर रोक, बहराइच में जेठ मेला पर रोक, मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले पर रोक और वाराणसी में मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज। इन सभी जगहों पर अब हिंदू संगठनों ने विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुगलों और विदेशी लुटेरों के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध होने के बाद इन पर रोक लगा दी गई है। शहर शहर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। दरअसल सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और विदेशी आक्रांताओं का जो विरोध महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर छिड़े घमासान का असर सबसे पहले यूपी के संभल में दिखा, जहां विदेशी आक्रांता मोहम्मद गाजी के नाम पर लगने वाला सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। संभल के बाद बहराइच में भी इसको लेकर हंगामा हुआ और वहां भी सालार गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगा दी गई। फिर मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए। सालार गाजी के विरोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुगल शासक औरंगजेब का विरोध भी तेज हो गया है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहल्ले का नाम बदला जाए। इसको लेकर इन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। औरंगजेब के नाम पर काशी में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है। अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं। तमाम विरोध का संदेश साफ है। भारत की सनातन संस्कृति को जिसने रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में हंगामा। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा देखा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार से बार बार माफी की मांग भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया है। ऐसे में 140 करोड़ देशवासियों से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव कई बार ये कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश अचेत अवस्था में है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और साथ ही माफी की मांग बार बार की जा रही है। दरअसल जब राष्ट्रगान चल रहा था तो नीतीश कुमार को देखा गया कि कैसे वो स्टैटिक पोजीशन में ना खड़े होकर बल्कि हिल डुल रहे थे और ये सीधे तौर पर माना गया कि ये राष्ट्रगान का अपमान किया गया है और इसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, माफी की मांग की जा रही है। आप देखिए कैसे नीतीश कुमार बराबर वाले साथी को हाथ वहां कंधे पर लगाते हैं और ये सब कुछ तब हो रहा था जब राष्ट्रगान चल रहा था। आरजेडी के निशाने पर अब नीतीश कुमार आ चुके हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश ने बिहार को शर्मसार किया है। देशवासियों से नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो
इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। और आगे बढ़ते हैं, बात नागपुर हिंसा मामले की करते हैं, क्योंकि अब एक एक संदिग्ध का चेहरा बेनकाब हो रहा है। पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। नागपुर हिंसा के संदिग्धों की अब नई तस्वीर सामने आ गई है और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि शिवाजी चौक पर पुलिस टीम यहां पर खड़ी हुई थी जब यहां पर ये नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, जिनकी तस्वीर देखिए सामने आई है। एक्सपोज हो गए हैं ये वो चेहरे जिन्होंने नागपुर के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र रचा। देखिए किस तरीके से ये वो चेहरे, ये वो शख्स, ये वो संदिग्ध जिन्होंने नागपुर को दहलाने की कोशिश की, नागपुर को दहलाने की साजिश रची। एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है, एक एक चेहरे से पर्दा हट रहा है। और रिपब्लिक भारत पर आप इन संदिग्धों की तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये नागपुर हिंसा के संदिग्ध हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी प्री प्लानिंग के तहत नागपुर को दहलाने का षड्यंत्र रचा, पूरी स्क्रिप्ट रची गई। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट रची गई, स्क्रिप्ट लिखी गई, पूरी पटकथा पहले से तैयार थी। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं। जैसे जैसे हिंसा से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि किस तरीके से माहौल को खराब करने की पहले से पूरी प्लानिंग की हुई थी। और यही एक बड़ी वजह कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उस स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाया गया और ये सीसीटीवी फुटेज गवाही दे रहे हैं। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक एक करके दंगाई एक्सपोज हो रहे हैं, नई नई तस्वीर सामने आ रही है और तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन दंगाइयों को किस तरीके से भड़काया गया और इसके बाद जो नागपुर है वो हिंसा के आग में झुलसा। बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने तमाम तस्वीरें देखी जिसमें मुंह पे कपड़ा बांधे जो उपद्रवी हैं वो हिंसा करते हुए नजर आ रहे थे, दंगा करते नजर आ रहे थे। हमने वो सीसीटीवी भी देखा जिसमें लोग शिवाजी चौक पर इकट्ठे होते हुए आपको नजर आ रहे थे, पुलिस बल वहां पर मौजूद थी। लेकिन ये तस्वीरें जो कि अनफेज्ड है, यानी कि चेहरा आपको बिल्कुल क्लियर इसमें नजर आ रहा है और ये उपद्रवी हैं और ये संदिग्ध है, इन्हीं की तलाश अब पुलिस कर रही है। इन फोटो के आधार पर लोकल सर्विलांस को ये तस्वीरें बांटी गई हैं ताकि इन लोगों को पिक किया जाए और उसके बाद इस हिंसा से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। इस समय मैं उसी शिवाजी चौक के पास मौजूद हूं। आप ऊपर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में इसी फ्लाईओवर के नीचे जो शख्स है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें ली गई हैं, इसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे जो उपद्रवियों ने नहीं तोड़े, जो बचा लिए गए, उनसे ये तस्वीरें निकाली गई हैं। इन तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में जो लड़के हैं वो खड़े हुए हैं, फेस सबके क्लियरली दिख रहे हैं। एक कॉमन बात है, सबके हाथ में फोन है और कोई किसी पे चैट करता हुआ नजर आ रहा है, कोई किसी तस्वीर में फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हिंसा से कुछ समय पहले ये लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे क्यों हुए, किसके कहने पर हुए और जिससे वो बात कर रहे हैं वो शख्स कौन है, जिस वो चैट कर रहे हैं वो किस ग्रुप में चैट कर रहे हैं या कहां कुछ क्या पोस्ट कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। इन संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ करने का काम अब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। हालांकि ये तस्वीरें जब हमारे